हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बॉटनी की क्लास में टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेज। सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है, कब होती है, किसके द्वारा होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके पहले हमें ये जानना है कि ग्रोथ कितने तरह की होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है टू टाइप। फर्स्ट है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इसको पहले हम समझेंगे। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो प्लांट की जो शुरुआती स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है, उसमें होती है जो ग्रोथ वो कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट की लंबाई बढ़ती है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बाद की स्टेज में होती है और इसमें लंबाई बढ़ती है और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ने लगती है। ठीक है, ये होती है एपिकल मेरिस्टीम के कारण। एपिकल मेरिस्टीम के कारण होती है प्राइमरी ग्रोथ और ये होती है लेटरल मेरिस्टीम के द्वारा। ठीक, इसमें तीन डिफरेंस हो गए। फर्स्ट हो गया इनिशियल स्टेज में होती है, ये लेट स्टेज में होती है। ये होती है एपिकल मेरिस्टीम के कारण, ये होती है लेटरल मेरिस्टीम के कारण। और प्राइमरी ग्रोथ में लंबाई बढ़ती है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो मोनोकॉट जितने भी हैं सब मोनोकॉट में होती है और टेरिडोफिटिक प्लांट में होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डाइकॉट प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में होती है। इसका एग्जाम्पल जो है डाइकॉट प्लांट, जिम्नोस्पर्म। इसमें है प्राइमरी ग्रोथ जो है वो है मोनोकॉट प्लांट में होती है और टेरिडोफाइटा में। ठीक है, मेन डिफरेंस ये था प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। सेकेंडरी ग्रोथ दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है इनसाइड स्टील, सेकेंड है आउटसाइड स्टील। ठीक, इनसाइड स्टील का मतलब है कि स्टील के अंदर होती है और आउटसाइड मतलब स्टील के बाहर होती है। इनसाइड स्टील जो है ये किसके द्वारा होती है, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा। और आउटसाइड होती है कार्ब कैम्बियम के द्वारा। ठीक, इनसाइड स्टील जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है, आउटसाइड स्टील होती है कार्ब कैम्बियम के द्वारा। अब हम पहला टाइप देखेंगे, इनसाइड स्टील मतलब वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा किस तरह से ग्रोथ होती है। इनसाइड स्टील बाय वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पार्ट जो है ये है पिथ। ये हम बनाएंगे वेस्कुलर बंडल।
इसमें ये बाहरी जो पार्ट होता है ये होता है फ्लोएम, जिसे प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। नीचे वाला पार्ट जो होता है वो जाइलम है, इसे प्राइमरी जाइलम कहते हैं। प्राइमरी फ्लोएम हो गया, ये हो गया प्राइमरी जाइलम। इन दोनों के बीच में जो ये है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अच्छा एक बार बात रखिए, फ्लोएम और जाइलम को मिलाकर कहते हैं प्रोकैम्बियम। इसमें जो ये होती है ये है मेडुलरी रेस, पिथ रेस, पिथ से निकलती है, इस कारण से इनको कहते हैं पिथ रेस। ठीक है, और जो ये बीच में होता है ये कैम्बियम, ये कहलाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक ये दिख रहा है, ये कहलाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये पिथ रेस हो गई। अब क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो ये पिथ रेस होती है ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक मतलब प्रविभाजित हो जाती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है। अभी ये था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इसके बाद बन जाएगा ये रेस है, ये मेरिस्टेमेटिक होकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है। तो किस तरह से बन जाएगा? अब यहाँ पर किस तरह से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाता है ये देखना है। जाइलम है, ठीक है, ये भी है। अब इसके बाद किस तरह से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा इसको हम देखेंगे। ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, इससे क्या होता है ये जुड़ने लगता है, एक रिंग बन जाती है। जो कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या इसको कैम्बियम रिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम ही है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम
ये जो दोनों के बीच में है ये बन गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये हो गया प्राइमरी जाइलम। ठीक है, अब इसमें क्या था, सिर्फ था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और यहाँ पर बन गया ये आपस में जुड़ जाता है, एक रिंग टाइप का बना लेता है जिसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कैम्बियम रिंग भी बोल सकते हैं, कैम्बियम रिंग कहते ही है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है ये किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ करता है। और जो ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों जो कि क्या बना लेते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। अच्छा, इसमें क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो बाहर और अंदर दोनों की तरह ये दोनों की तरफ भी विभाजित होता है, मतलब डिवाइड होने लगता है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, यहाँ भी डिवाइड होता है और यहाँ भी डिवाइड होता है। ठीक है, जो अंदर का पार्ट होता है उसमें वो बनाता है अंदर की ओर बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की ओर बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम के बनने से प्राइमरी जाइलम सेंटर की ओर आ जाता है। होता क्या है, प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर होता है, और जैसे ही सेकेंडरी बनता है तो उसमें और धकेला जाता है, उसमें धक्का लगता है, प्रेशर पड़ता है, तो और अंदर की तरफ सेंटर की ओर आने लगता है। ठीक है, और इसी तरह सेकेंडरी फ्लोएम बनने से भी जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो परिधि की ओर, परिधि मतलब जो किनारे वाला हिस्सा होता है, इस ओर जाने लगता है प्राइमरी फ्लोएम। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब ग्रोथ होती है तब किस तरह से स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। मान लीजिए ये है वेस्कुलर कैम्बियम, इसको डार्क ही देते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। अब जैसे बताया कि ये अंदर भी विभाजित होता है और बाहर भी विभाजित होता है। ठीक है, तो अंदर विभाजित होगा मतलब ठीक है, ये है फिर अंदर तो विभाजित हो गया है, लेकिन ये क्या हो रहा है, बाहर भी विभाजित हो रहा है। बाहर भी, अंदर 3 लेयर बनाएंगे और बाहर भी 3 लेयर बना देंगे, क्लियर हो जाएगा। बाहर की ओर क्या बन रहा है, फ्लोएम। ठीक है, 3 लेयर बाहर बन गई और 3 अंदर बन गई।
अब इसमें ये देखना है अंदर की ओर क्या बन रहा है, जाइलम बन रहा है, बाहर की ओर बन रहा है फ्लोएम बन रहा है। जो नया फ्लोएम या जाइलम बनेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम, और जो पुराना है वो कहलाता है प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि जो भी नई लेयर बनेगी वो हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम के पास ही बनती है। जैसे इसको अगर हम गिनेंगे, ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या ऐसा कर लें, ये हो गई फर्स्ट रिंग, ये हो गई सेकंड रिंग, और ये हो गई थर्ड रिंग। तीन रिंग बन गई इसमें। अब यहाँ पे क्या है, ये है वेस्कुलर कैम्बियम, मतलब जो नई रिंग है वो। अब इसी तरह से इसमें होता है, ये अंदर वाली हो गई फर्स्ट रिंग, ये हो गई सेकंड रिंग, ये हो गई थर्ड रिंग। ठीक है, ये तीनों मिला के क्या हो गया, सेकेंडरी जाइलम। मतलब इसमें भी जो थर्ड नई बनी है वो वेस्कुलर कैम्बियम के पास है, और जो इसमें नई बनी है फ्लोएम में थर्ड रिंग, वो भी वेस्कुलर कैम्बियम के पास है। इसलिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी नई रिंग बनती है, चाहे वो फ्लोएम की हो या जाइलम की हो, वो हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम के पास ही बनेगी। अब इसमें हम बनाएंगे वेस्कुलर बंडल। ये था हमारा प्राइमरी फ्लोएम। ये अंदर की तरफ जो सबसे नीचे वाला भाग है, ये है प्राइमरी जाइलम। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम जो है, अभी बताया था कि वो प्रेशर बढ़ने से सेंटर की ओर आने लगता है। यहाँ पर आ गया है प्राइमरी जाइलम, और ये भाग बना, ये तीन भाग, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिंग जो है वो है सेकेंडरी जाइलम। और इसी तरह से फ्लोएम में जो बाहरी वाला हिस्सा है ये प्राइमरी फ्लोएम था, रिंग बनने से कट गया, ये तीन जो रिंग बनी ये सेकेंडरी फ्लोएम की बनी। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक वेस्कुलर बंडल को अलग से समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं।
ठीक है, ये एक वेस्कुलर बंडल, इसको हम अलग से देखेंगे किस तरह का हो जाता है। ये हमारा हो गया प्राइमरी फ्लोएम। ये जो 3 लेयर है ये हो गई सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, ये हो गया कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम बोल सकते हैं। ये 3 बिंदु हैं, ये है सेकेंडरी जाइलम, और ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा हो गया ये होगा प्राइमरी जाइलम। ठीक है ना, इसको ये वेस्कुलर बंडल को यहाँ अलग से दिखाया गया है। ये ऊपरी हिस्सा हो गया ये वाला प्राइमरी फ्लोएम, ये जो 3 लेयर हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, ये हो गया कैम्बियम जो इसमें ये है, और ये 3 लेयर हो गई सेकेंडरी जाइलम की, और जो नीचे वाला भाग हो गया वो हो गया प्राइमरी जाइलम। ठीक है, अब इसके बाद एक बात इसमें और ध्यान रखना है, जो है कि सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा बनता है। ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वो सेकेंडरी जाइलम से कम बनता है, सेकेंडरी जाइलम हमेशा ज्यादा बनता है। और वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है उसमें 2 तरह की रेस पाई जाती है, एक होती है रे इनिशियल और सेकेंड होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल जो होती है रे इनिशियल और सेकेंड है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल जो होती है वो बनाती है सेकेंडरी मेडुलरी रेस, सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनाती है, और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल बनाती है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल इसमें 2 प्रकार की रेस पाई जाती है, 2 प्रकार की किरणें पाई जाती हैं, रे इनिशियल और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल होती है वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनाती है, और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल बनाती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये इसमें एमसीक्यू में भी आ सकता है कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल क्या बनाती है, या सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम किस किरण के बारे में द्वारा बनता है। इसमें आंसर आ जाएगा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, और इसमें सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनाती है रे इनिशियल। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए एमसीक्यू के। तो इतना था इनसाइड स्टील, मतलब स्टील के अंदर जो बनता है उसमें आपको इतना आंसर बताना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल था, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम हुआ, फिर एक रिंग बनी जो इंट्रा जाइलरी इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम जिसको कहते हैं, वो अंदर वाली रिंग कहलाती है, और उनके आपस में जोड़ दिया, जिसको जोड़ा जो बीच वाली दोनों की रहती है वो कहलाती है इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, उससे एक रिंग बन जाती है, वो दोनों रिंग कहलाती है इंटरवेस्कुलर कैम्बियम या कैम्बियम रिंग। ठीक है, और इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम ये दोनों मिलकर बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम। इतना आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड देखेंगे आउटसाइड स्टील।
आउटसाइड स्टील जो बताया है पहले कि वो होती है कार्ब कैम्बियम द्वारा। आउटसाइड स्टील बाय कार्ब कैम्बियम। ठीक है, अभी हमने देखा कि वैस्कुलर कैम्बियम द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है। अब हम देखेंगे कि कार्ब कैम्बियम द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वैस्कुलर कैम्बियम की जो शीट होती है उसके अंदर होने वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ है, वैस्कुलर कैम्बियम की जो स्टील है उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है कि स्टील के बाहर के जो टिश्यू होते हैं वो उसमें दबाव करते हैं या प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण एपिडर्मिस फट जाती है। ठीक है, मतलब स्टील के अंदर के जो टिश्यू होते हैं उनमें प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने से बाहर वाली जो होती है एपिडर्मिस, बाहरी लेयर एपिडर्मिस होती है वो फट जाती है और फटने के बाद जो बनता है वो वो कहलाती है कार्ब कैम्बियम। ठीक है, तो इसमें चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमारी है एपिडर्मिस, ठीक है, ये हो गई एपिडर्मिस। अब इसके बाद एपिडर्मिस के बाद आप लोग जानते होंगे कि इसके बाद क्या आता है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये हो गई एपिडर्मिस। ये हो गई हाइपोडर्मिस। अब इसमें क्या होगा, हाइपोडर्मिस के बाद क्या होता है, कार्टेक्स। ये बन गया कार्टेक्स। अब कार्टेक्स के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टील। ठीक है, ये हो गई स्टील। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें प्रेशर पड़ता है, जितने भी टिश्यू होते हैं इसमें प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा यहाँ प्रेशर होगा, इधर प्रेशर होगा, इधर प्रेशर होगा, ये प्रेशर डालेगी और प्रेशर पड़ते पड़ते लास्ट में क्या होगा, एपिडर्मिस फट जाएगी। और जब एपिडर्मिस फटेगी तो एक नई लेयर जो बनती है वो कहलाती है कार्ब कैम्बियम। ठीक है, मतलब जो कार्ब कैम्बियम है वो एपिडर्मिस के फटने के बाद बनती है। और कार्ब कैम्बियम जो है वो डिवाइड होती है, कई बार डिवाइड होती है और उसमें क्या है कि हर साल एक नई कार्ब कैम्बियम बन जाती है। ठीक है, कार्ब कैम्बियम जो है वो डिवाइड होती है और हर साल एक नई कार्ब कैम्बियम बन जाती है। और नई कार्ब कैम्बियम जो होती है वो पुरानी कार्ब कैम्बियम के नीचे पाई जाती है। नई कार्ब कैम्बियम का निर्माण क्या है, सेकेंडरी कार्टेक्स से होता है। इसको हम इस तरह समझेंगे, ठीक है, ये है कार्ब कैम्बियम, ये है कार्ब कैम्बियम जो एपिडर्मिस के फटने के बाद बनता है। इसके ऊपर क्या बनता है, कार्ब।
ठीक है, ये हो गया कार। अब इसके नीचे क्या बनेगा, इसके नीचे बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये पूरा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कार के के ऊपर बना कार्ड और नीचे की तरफ बना सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जो कार की सेल होती है ये मृत होती है, डायड सेल होती है। ठीक है, ये जो होती है ये लिविंग होती है, जीवित सेल होती है। ठीक है ना, कार की जो सेल है वो मृत होती है, डायड सेल होती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की लिविंग सेल होती है, मतलब जीवित सेल होती है। अब इसके बाद कार कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है, मतलब ये जो कार कैम्बियम है इसकी जो एक्टिविटी होगी ये बाहर की ओर ज्यादा होती है। बाहर की ओर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कार ज्यादा मात्रा में बनता है, ये कम बनता है। मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स से कार की मात्रा हमेशा ज्यादा बनती है। इसमें ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, पेरिडल। ठीक है, इसको कार का जो है दूसरा नाम है फेलम, फेलम कहते हैं, और इसको कहते हैं कार कैम्बियम को फेलोजन। ये कहलाता है फेलम, ये कहलाता है फेलोजन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाता है फेलोडल। ठीक है, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, कार प्लस कार कैम्बियम प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स इक्वल पेरिडल। ठीक है, मतलब ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, पेरिडल, फेलम, फेलोजन और फेलोडल, इससे बन गया पेरिडल। तो इसमें हमें बस इतना समझना है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम की स्टीम के अंदर होती है जो ग्रोथ, जो इसके पहले हमने ग्रोथ देखी वो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की देखी, उसमें क्या है स्टीम के अंदर जो ग्रोथ हुई उसके कारण टिश्यू पर प्रेशर पड़ा और एपिडर्मिस फट जाती है, और जो एक नई लेयर बनती है वो कहलाती है कार्क कैम्बियम, जो ये बन गई वाली। ठीक है, अब इसके बाद कार्क कैम्बियम डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद हर वर्ष जो कार्क कैम्बियम है वो नई कार्क लेयर बनाती रहती है, और नई वाली जो कार्क कैम्बियम है वो पुरानी वाली कार्क कैम्बियम के नीचे स्थित होती है। जितनी कार्क कैम्बियम बनती जाएगी तो नई वाली क्या होगी, पुराने के नीचे स्थित होती जाएगी, और नई कार कैम्बियम का जो निर्माण होता है बनती है वो किसके द्वारा बनती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के द्वारा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे की ग्रोथ देखेंगे किस तरह से जाती है। ये है हमारे कार कैम्बियम, कार कैम्बियम की ऊपर जैसा भी बताया कि कार कैम्बियम को क्या बन जाता है, कार्ड बनता है। ये हमारा बन जाएगा कार्ड। क्योंकि कार्ब की मात्रा ज्यादा होती है,
सेकेंडरी कॉर्टेक्स से, इसलिए कार्ड को ज्यादा बनाना है। ठीक है, ये बन गई कार कैम्बियम, ऊपर बन गया कार। कार कैम्बियम ये है कार। कार कैम्बियम के नीचे क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्टेक्स। ये बन रहा हमारा सेकेंडरी कार्टेक्स। सेकेंडरी कार्टेक्स के नीचे बन जाएगा हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये बन गई हमारी हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के नीचे कार्टेक्स बनेगा, जो जनरल कार्टेक्स कहलाएगा। अब इस कार्टेक्स के नीचे क्या बन जाएगा? स्टील। स्टील इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये हो गया है स्टील। ये हो गई इंडोडर्मिस, हो गई पेरिसाइकिल। ये पार्ट है सेकेंडरी कार्टेक्स। ये है कार्टेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो स्टील के बाहर की सेकेंडरी ग्रोथ है उसका स्ट्रक्चर है। और जो कार्ब होती है उसमें वो गैस और लिक्विड होता है। किसी को मतलब सभी को ये इम्परमिएबल होती है, चाहे वो लिक्विड हो किसी भी तरह का या गैस हो। अगर कार्ब है तो उससे किसी भी तरह की गैस या लिक्विड नहीं निकल सकता, लीक नहीं हो सकता है। इतना था सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा कि किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ हुई, दो तरह से हुई। इनसाइड स्टील में होता है वेस्कुलर कैम्बियम, और सेकेंड था आउटसाइड स्टील जो होता है कार कैम्बियम से। वेस्कुलर कैम्बियम में जो था उसमें कैम्बियम रिंग बनी। कैम्बियम रिंग भी दो तरह से बनती है, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। ये दोनों मिलकर बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको कैम्बियम रिंग कह सकते हैं। और इसमें जो लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें 3 लेयर बन जाती है, 3 लेयर या 4 लेयर जितनी भी हो। फ्लोएम और जाइलम। बाहर की तरफ बन जाता है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ रहता है प्राइमरी फ्लोएम। इसी तरह जाइलम में भी होता है कि अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम होता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम होता है। और सेकेंड था आउटसाइड स्टील बाय कार कैम्बियम। कार कैम्बियम में भी क्या होता है? कार कैम्बियम बनता है। कार कैम्बियम किस तरह से बन जाता है? एपिडर्मिस, जो वेस्कुलर कैम्बियम की सेकेंडरी ग्रोथ थी
उसमें क्या था कि जो अंदर वाले टिश्यू थे उनमें ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण एपिडर्मिस जो होती है बाहरी लेयर होती है वो फट जाती है और उसके फटने से एक नई लेयर बनती है जिसको कहते हैं कार्प कैम्बियम। और कार्प कैम्बियम के ऊपर की तरफ बनता है कार्प जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स से अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है। और नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा और सेकेंडरी कॉर्टेक्स से ज्यादा हमेशा कार्प करता है। और एक बात और ध्यान रखना है जो बता चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर दें, जाइलम हमेशा फ्लोएम से अधिक मात्रा में बनता है सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। तो आज हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेज। डाइकोट स्टेज में किस तरह से होता है सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एग्जांपल भी था प्राइमरी ग्रोथ का। प्राइमरी ग्रोथ होती है मोनोकॉट में, टेरिडोफिटिक प्लांट में, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। कल जानते नहीं